और लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच पहले पेजर अटैक हुआ और कल वॉकी टॉकी में भी कई धमाके हुए हैं, जिसमें मरने वालों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो गई है, इजाफा हो गया है। आपको बता दें कि वॉकी टॉकी धमाके में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इस हमले में 450 से अधिक लोग घायल हो गए। कल लेबनान में वॉकी टॉकी में ये धमाके हुए थे, एक के बाद एक। पहले पेजर अटैक में 3000 लोग घायल हुए थे, कई लोगों की मौत हुई थी। और ऐसे में जब जनाजा निकल रहा था, एक अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस दौरान भी धमाका हुआ। दहशत में यहाँ के लोग आ गए। कल वॉकी टॉकी में ये धमाके हुए, इसके पहले पेजर में ब्लास्ट हुआ और ये सीरियल ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई। कई जगह पर आगजनी हो गई थी, दुकानों के अंदर रखे हुए वॉकी टॉकी और जो ये डिवाइसेज हैं इसके अंदर ब्लास्ट हुए, तो सारा सामान भी कई जगह पर जल गया था। कई लोगों को गंभीर चोट आई, तो कई लोग इस हमले में उनकी जान भी जा चुकी है। और ये जो आरोप है वो इजराइल पर लगाया जा रहा है। इस हमले के पीछे का जो सरगना है, यानी कि इस हमले के पीछे का जो साजिश करता है वो इजराइल है, ये आरोप लगाया जा रहा है इजराइल पर लगातार। ये आरोप है इजराइल लगातार, देखिए, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास के लड़ाके उनके ऊपर निशाना बनाकर उनको टारगेट भी कर रहा है। हिजबुल्लाह पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है। इसके पहले पेजर के द्वारा हमला किया गया, यानी कि जो पेजर उनके पॉकेट में रखे हुए थे, किसी के हाथ में रखे हुए थे, उसमें एक के बाद एक कई धमाके होते हैं और उसके बाद कई लोगों की मौत हो जाती है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं, अस्पतालों में पहुंचते हैं, इलाज चलता है। लेकिन इसी बीच वॉकी टॉकी और दूसरी डिवाइसेस में भी धमाके होने शुरू हो जाते हैं और अभी लोग इसी वजह से काफी डरे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर लोग पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिहाज से ही कर रहे थे, लेकिन उसमें भी सेंध मार ली गई, उसको भी हैक कर लिया गया और इन डिवाइसेस के माध्यम से साइबर अटैक किया गया, ब्लास्ट किया गया और अलग अलग इलाकों में जिनके पास पेजर और वॉकी टॉकी जैसे डिवाइसेस मौजूद थे उसमें एक के बाद एक करके धमाके हुए। पहले पेजर धमाका हुआ और उसके बाद कल वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए हैं। यूएन प्रमुख ने हालातों पर इस बीच चिंता भी जाहिर की है। हिजबुल्लाह चीफ का आज संबोधन भी होना है, देखना होगा कि किन बातों का जिक्र किया जाता है। नए युद्ध की शुरुआत यहाँ पर होती हुई अब नजर आ रही है। इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया है, हालांकि अमेरिका ने कहा है कि हमें तो हमलों की जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से हमला हुआ। ईरान का कहना है कि ये सब जिसने किया है वो इजराइल है, इजराइल ही नरसंहार का दोषी है। लेबनान में 2 सोलर पैनल्स में भी धमाके हुए हैं। हमास ने इजराइल को दोषी ठहराया है। हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट अटैक भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह अब शांत नहीं बैठेगा। हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब लगातार अटैक किए जा रहे हैं इजराइल पर। Z News.